गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका अपना दोस्त एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से। मैं आप सबका, जितने भी मेरे यहाँ पे गेस्ट मेरे इस वीडियो को चैनल पे आए हैं, मैं उनका फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप अगर अभी तक मेरे गेस्ट हो तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपके पास आ जाए। और अगर आप मेरे एक लविंग बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया करता हूं कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर ये मेरी वीडियो को देखने के लिए आए हो। आज एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त विषय पे बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं संघर्ष पे। देखिए, लोग बोलते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी है जो कामयाब हुए हैं। नो, ऐसा नहीं है। अब किसी की भी ज़िंदगी को उठाकर देखो, अगर उसको नेम फेम मिला है, उसको कामयाबी मिली है, तो उसका बहुत बड़ा संघर्ष है उसको पाने के लिए। हम भी पलवाइन एक मोतियों की माला है, वो हमने अपने गल में डाल ली है, लेकिन इसमें कामयाबी तब मिलेगी अगर हम भी संघर्ष करेंगे। बगैर संघर्ष किए किसी को कामयाबी नहीं मिलती। मत इस भलेखे में रहना कि आपने पलवाइन को ज्वाइन कर लिया है तो कामयाबी आपको मिल जानी है। संघर्ष करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, टीम की सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको कामयाबी लेनी है तो बहुत से चैलेंज आएंगे, वो चैलेंज भी आपको एक्सेप्ट करने होंगे। देखिए, आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को चुना हूँ जिसकी इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ, आप उसको भली भांति जानो। उनका नाम बहुत फेमस है। मैं मिस्टर रजित शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं। हम सब जानते हैं, आपकी अदालत के नाम से हम उनको सब जानते हैं कि वो एक सीरियल करते हैं, आपकी अदालत। और ये ग्रेट पर्सनैलिटी नई दिल्ली में सब्जी मंडी में 18 फरवरी 1957 को इसने जन्म लिया था अपने माँ बाप के घर। और वो घर कितना बड़ा था आप सुनकर हैरान रह जाओगे। जस्ट 10 बाई 10 फीट, 10 बाई 10 फीट का। जी हाँ, 100 स्क्वायर फीट का, नॉट स्क्वायर यार्ड का, 100 स्क्वायर फीट का वो छोटा सा घर था। और जिसमें रजत के 6 भाई, यानी टोटल 7 भाई, 3 बहनें और उनके जो माँ बाप थे वो इसमें रहते थे। और ना ही उस घर में बिजली थी और ना ही उस घर में पानी था। यह सोच कर देखिए कैसे इतना बड़ा परिवार वहाँ पे रहता होगा और कितनी मुश्किल से वो अपना गुजर बसर करते होंगे। बाहर गली में, मोहल्ले में एक टूटी लगी हुई थी सरकारी, वहाँ से पानी लाते थे, वहीं बैठकर नहाते थे और अपने मम्मा के लिए या सिस्टर के लिए वो पानी की बाल्टी वहाँ से भर कर लाते थे घर। और स्कूल उन्होंने जब शुरू किया तो वो पैदल ही स्कूल जाते थे। उन्होंने राम जस स्कूल करोड़ बाग में एडमिशन लिया, बहुत दूर पड़ता था, लेकिन वो पैदल ही जाते थे। और यहाँ पे बताना ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी एजुकेशन, उनकी फ़ीस उनके सीनियर स्टूडेंट पे करते थे। सीनियर स्टूडेंट के जो पेरेंट्स थे वो पे करते थे। और जो हमारे अरुण जेटली जी इनके क्लास फेलो थे, उन्होंने भी इनकी बहुत सपोर्ट की। अब जो घर में लाइट ही नहीं थी तो वो पढ़ते कहाँ से थे? वो पढ़ने के लिए रेलवे स्टेशन की लाइट यूज़ करते थे, स्टेशन पे जाते थे, वहाँ बैठकर पढ़ते थे। और ऐसे उन्होंने स्टडी की और कहाँ तक की? एम.कॉम की।
माय डियर फ्रेंड्स, इतने स्ट्रगल में रहकर M.Com की डिग्री उन्होंने की मिस्टर रजत शर्मा जी ने। और 1982 में एक ऑन लुकर पत्रिका थी, उसमें उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया लेख लिखा और उनको पहला वहाँ पे इंसेंटिव मिला 300 रुपये का। वह बहुत खुश थे 300 रुपये का इंसेंटिव लेकर 1982 में, व्हेन ही वाज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। 1985 में वो ऑन लुकर पत्रिका के एडिटर इन चीफ बन गए, लेकिन फिर तरक्की की 1987 में संडे ऑब्जर्वर के वो एडिटर इन चीफ बने और 1989 में द डेली के वो एडिटर इन चीफ बन गए। और फिर वो दिन भी आया 14 मार्च 1993, तकरीबन आज से 27 साल पहले उन्होंने आपकी अदालत को लॉन्च किया। और ये सीरियल जहां एक एक बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को उन्होंने उनसे प्रश्न किए। और 2004 उनके लिए बहुत लकी था जब उन्होंने इंडिया टीवी को लॉन्च किया। और 2015 उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लकी था जब उनको हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने उनको नवाजा पद्म भूषण के अवार्ड के साथ। और आज अगर बात करें तो वो $15 मिलियन के मालिक हैं। आपने देखा कि कैसे उन्होंने एक गरीब परिवार में संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे। हमें इनके संघर्ष से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। हम लोग संघर्ष करने से डरते हैं, हम लोग मेहनत करने से डरते हैं, हम लोग बाहर निकलने से डरते हैं, हम लोग लोगों से बात करने से डरते हैं, हम लोग कोई बिजनेस की बात करने से डरते हैं। पर्ल वाइन में हमारे को बहुत कुछ देना है, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। रजत शर्मा जी ने संघर्ष किया बहुत साल, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका यहाँ पे 2-3 साल का जो संघर्ष है आपको मिलियनेरियन बना देगा, आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपको नेम, फेम, वो जो आप चाहते हो वो सब कुछ यहाँ से आप निकाल सकते हो। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और सबसे बड़ी बात द पीस ऑफ माइंड आपको पर्ल वाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मिल सकता है। जी हाँ, आप सब कुछ पर्ल वाइन से निकाल सकते हो, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैं अब सबकी कामयाबी के लिए परम पिता परमात्मा वाहिगुरु भगवान के आगे अरदास करता हूँ, प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जल्दी से रूबी बने, बहुत तरक्की करें, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के आपके ऑटो पूल आपके पास गिरें, ताकि कि आप लोगों की सेवा कर सको, एक सोशल काम भी कर सको, आपका नेम फेम भी बने, आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहो। आपका अपना दोस्त NPS खालसा। थैंक यू वेरी मच।